अभी आपके सामने जहेज़ के उन्वान पर एक ड्रामा पेश किया जाएगा जिसके किरदार हैं मुअज़्ज़मा, बरीरा, मारिया, अलनाज़, ईफ़ा। ये ग्रुप है। इसके जो किरदार हैं जैसे मियाँ बीवी और उनकी 3 बच्चियाँ, और इनकी लड़कियों के रिश्ते के लिए जो जहेज़ की डिमांड की जा रही है और जहेज़ की डिमांड ज़्यादा होने की बुनियाद पर क्या क्या नुकसानात होते हैं वो इस ड्रामे में पेश किए जाएंगे। तो आवाज़ देते हैं जहेज़ पर जो ड्रामा है उस ग्रुप के तमाम तलबा को स्टेज पर आए। तैयबा, मुअज़्ज़मा, बरीरा ग्रुप। तुम कम करो ना, तुम बैठे हैं, तुम कम करना वाला बैठे वाले खड़े हो तो ना तो मारते हैं क्या चल रहा है इसका वाक्य का स्टेज पर जो आपको नज़र आ रहा है मियाँ बीवी है, उनकी 2 बच्चियाँ हैं। एक बच्ची किचन में है, एक बच्ची घर में है, एक बच्ची का निकाह हो चुका है। इस तरीके से ये मियाँ बीवी की 3 बच्चियाँ हैं। ये एक फैमिली है। किसी को इस घर में बेल की आवाज सुनाई देती है या नहीं? जी अप्पू, अभी खोल रही हूँ। हेलो हेलो, अस्सलामु अलैकुम अम्मी, अप्पू, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटी, कैसी हो तुम? ये चेहरे पर निशान कैसे? अकेली आई हो? दामाद साहब कहाँ है? बच्ची कहाँ है? अरे अरे अल्लाह की बंदी, एक साथ इतने सवाल। बच्ची अभी आई है, उसे बैठने दो, थोड़ा आराम करने दो। मम्मी, अम्मी, अब्बू, उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मेरी बच्ची मुझसे छीन ली। अब्बा, मैं अपनी बच्ची के बगैर कैसे रहूंगी? बेटे, अब क्या हुआ? किस बात की तकलीफ है उन्हें? अब्बा, शादी के बाद से अब तक कोई दिन ऐसा न गुजरा कि उन्होंने मुझे बदसूरती का ताना न दिया हो। वो हर रोज यही कहती है कि अपने बेटे की दूसरी शादी करा देंगे। हमने तो सोचा था कि लड़की की शक्ल अच्छी नहीं है, तो क्या हुआ, कम से कम दहेज इतना लाती कि दिल खुश होता था। मगर तेरे बाप ने तो तेरे को फकीरों की तरह बिया दिया। मगर बेटे, उन्होंने तो खुद कहा था हम जहेज के खिलाफ है, हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। फिर भी हमने उन्हें पलंग, बिस्तर, अलमारियाँ, 5 तोले सोना, 10 तोले चांदी, जोड़े के लिए 50,000 रकम, सलामी में मोटरसाइकिल, सब कुछ तो दिया। अब क्या चाहिए उन्हें? पलंग, बिस्तर, अलमारी, सोना, चांदी, ये सब आपने अपनी बच्ची को दिया, हमें क्या दिया? फकीर समझा है क्या? रिश्तेदारों को भी कुछ नहीं दिया। मेरा बेटा लाखों में एक है, उसकी कदर नहीं की, सिर्फ 50,000 दिए, सलामी में कार नहीं दी, मोटरसाइकिल दी। या अल्लाह तेरा तो फरमान है, बेटियां रहमत होती है, मगर समाज के इन दरिंदों ने तो बेटियों को जहमत ही बना दिया है। जो कर्जे मैंने तुम्हारी शादी के लिए लिए थे अभी तक अदा कर रहा हूँ, फिर भी हम लड़के वालों को खुश नहीं कर सके। काश मेरा कोई बेटा होता, नजरें नीचे करके बात ना करनी पड़ती। चलो देखते हैं, इंशाअल्लाह तुम्हारे मसले का भी कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे। वैसे अच्छा ही हुआ कि तुम आ गई, कल अस्किया को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, तुम भी मौजूद होंगी तो अच्छा ही होगा।
लड़की तुम्हारा फोन जाएगी तुम्हारा फोन काम पे उदय फाल का फोन लेके नाराज का फोन लेके जाओ क्या तुम आता है ना आता हमारे लड़का को जान छू वाईफाई जोड़े हैं आपको नहीं ना कंप्यूटर में नहीं था क्या बोला है क्या बोला लेकिन मैंने कहा तुम्हारा है लेकिन मतलब कितने कर देंगे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। देखा बैठो नीचे बैठो नीचे तो आगे जाने दो आवाज देख हम ज्यादा लोग नहीं ला पाए। ये लड़के की फूफी, ये चाची, ये खाला और ये नानी और मैं हूँ लड़के की वालिदा। भरा पूरा खानदान है हमारा। और ये मेरा बेटा। लाखों में एक से बढ़कर एक अमीर घराने के रिश्ते आते हैं इसके लिए। और क्यों ना हो भला, इतना प्यारा है मेरा राजा बेटा। जी जी माशाअल्लाह। कितना पढ़ा है बेटे ने? पूरा मैट्रिक पास है, वो भी पहले ही साल में पास किया है। क्या कारोबार है बेटे का? जी हमारा अपना गैरेज है, अच्छा खासा कमा लेते हैं। खैर चलो, लड़के का लड़का होना ही काफी है। उसकी पढ़ाई कमाई कौन पूछता है? लड़की कहाँ है आपकी? बुलाइए तो सदा। अस्किया। वालेकुम अस्सलाम। हे जमीला बाजी, तुम तो कह रही थी कि लड़की बहुत खूबसूरत है। ये तो निरी कोयला है, कोयला। नक्श बस मुनासिब ही है। कहाँ तक पढ़ी हो? क्या नाम है तुम्हारा? मुंह में जबान भी है या गूंगी हो? जी मेरा नाम अस्किया है और मैंने MA BA किया है। हे 4 ही लफ्ज पढ़े हैं अंग्रेजी के, वो भी उल्टे। ए भी होता है, BA नहीं, और M तो बहुत बाद में आता है। अस्किया जरा चलकर तो बताओ, कहीं चाल में लंगड़ापन तो नहीं? कुरान तो पढ़ा ही होगा या सिर्फ कॉलेज ही पढ़ती रही हो? जी कुरान तजवीद के साथ पढ़ा है। ये आजकल की बच्चों का तो वतीरा ही बन गया है। जरा क्या पढ़ लिख कर बोल बोल कर बताएंगे। आपसे पूछा है कुरान पढ़ा है या नहीं, तो उसका जवाब हाँ या ना। तजवीद के साथ पढ़ा है, बताने की क्या जरूरत थी? क्या जताना चाह रही हो बीबी? हमारा ये मतलब नहीं था। जी बस करे, सब जानते हैं क्या मतलब था। काम वाम तो कर लेती हो ना घर का? जी घर के सारे काम कर लेती हूँ। बर्तन कपड़े के अलावा पकवान भी आने होंगे? जी हर किस्म के पकवान बना लेती हूँ। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई वगैरह सब आता है या नहीं? जी माशाल्लाह सब आता है। हाँ तो बेटी अच्छा ही हुआ, यहाँ सब सीख लिया। अभी खाली खुली शक्लों के साथ कौन पियाएगा? औरत चाहे जितना भी पढ़ ले, तरक्की कर ले, आखिर उसे करना चूल्हा हंडी ही है। देखिए असीम भाई, आपकी बेटी बस यूं ही सी है, लेकिन फिर भी हम आपकी बेटी को करने तैयार है।
मगर हमारी कुछ शराइत है। शराइत? क्या शराइत है आपकी? शादी धूमधाम से अच्छे से हॉल में करनी होगी। लड़के को 2 तोले सोने की अंगूठी, 2 तोले की चैन, 1 मोटरसाइकिल, और ये लड़के की वालिदा, फूफी, चाची, खाला, इनका भी आपको ख्याल रखना होगा। और ज़रूरियाती ज़िंदगी के सब सामान, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, सोफ़ा, बेड, शोकेस, ये सब तो देते ही है। ये कुछ हमारी डिमांड है। लड़के के साथ आप ये सब चीज़ें देंगे तो रिश्ता मंजूर। ठीक है शकील भाई, आपने जो शराइत और डिमांड रखी है वो हमारी ताकत से ज़्यादा है, फिर भी हम कुछ न कुछ ज़रूर करेंगे। तो बस 1-2 दिन में हम रस्म की तकरीब कर लेंगे और 1 साल के बाद शादी कर लेंगे। रस्म वगैरह की क्या ज़रूरत है, 1 साल बाद शादी ही कर लेंगे। तो बस ये तय हो गया कि आप 2 दिन बाद रस्म कर रहे हैं। हमारे यहाँ रस्म में लड़के और लड़के के माँ बाप के अलावा पूरे ख़ानदान के सभी अफराद को शानदार कपड़े बनाते हैं। ज़रा आप भी ढंग से रस्म करना, वरना हमारी नाक कट जाएंगी। अच्छा तो हम चलते हैं, अल्लाह हाफिज़। रमीज़ा, जरा 1 कप चाय लाना, सर दर्द से फटा जा रहा है। जी अब्बू, अभी लाई। अम्मी बचाओ, अम्मी, अब्बू बचाओ, अम्मी, अब्बू बचाओ, अम्मी बचाओ, मत बचाओ उसे, उसका जलकर मर जाना ही बेहतर है। बचाओ, उसका जलकर मर जाना ही बेहतर है। बचाओ, बचाओ, जल जाएगी। इस जालिम समाज में अच्छी लगती, इतना दहेज मांगो क्या? मत बचाओ उसे, जलकर मर जाना ही बेहतर है। अब्बू बचाने दो उसे, नहीं तो वो जलकर मर जाएगी। मत बचाओ, उसका जलकर मर जाना ही बेहतर है। अम्मी बचाओ, अम्मी, अब्बू। लगता है तुम्हारे अब्बू का बीपी हाई हो चुका है, कहीं दिल का दोहराना पड़ जाए। हुस्ना चादर ले आओ, अम्मी। अब्बू अब्बू उठिए, अब्बू अब्बू उठिए, ये अल्लाह मदद फरमा। अब्बू अब्बू उठिए, 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 ये अल्लाह मदद फरमा। अब्बू अब्बू उठिए। इनके इस घर में हादसा होने के 5 साल के बाद अब जो आप मंजर देख रहे हैं स्टेज के ऊपर, ये 5 साल के बाद का मंजर है। जी शकील साहब, अज़किया की बात तय होकर 5 साल हो गए हैं, आपने अभी तक शादी की तारीख नहीं दी।
हुआ अजीम साहब, सब खैर तो है? लड़के वालों ने दूसरी तरफ शादी करा दी है। कहते हैं आपकी बेटी की उम्र ज्यादा हो गई है। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारी बेटी उन्हीं के नाम पर बैठने की वजह से ज्यादा उम्र वाली हुई है। अम्मी, हमारे इलाके में एक नई आलिमा रहने आई है जो कि फलाही तंजीम से जुड़ी है। क्यों ना हम इसे अपना मसला बताएं, वो इसका कुछ ना कुछ हल निकाल लेंगी। ठीक है, बुलाओ आलिमा को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मेरी बीवी है, ये बड़ी बेटी हुस्ना और ये छोटी बेटी अस्किया। लेकिन कानूनी दस्तावेज में तो आपकी 3 बेटियां दिखाई गई हैं। कहाँ है आपकी तीसरी बेटी? वो जलकर मर गई। जी नहीं अजीम साहब, हमने आपसे सच छुपाया। पड़ोसियों की मदद से मैंने अपनी बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था। आपका बीपी हाई होने की वजह से आप एडमिट थे, इसलिए हमने आपसे कह दिया कि तदफीन हो गई। तुमने क्यों बचाया उसको? अब वो कहीं अपने जले हुए जिस्म से भीख मांग रही होंगी या किसी आस्ताने पर पड़ी होंगी। जरूरी तो नहीं जैसा आप सोचे वैसा ही हो। आपने अपनी बच्चियों को हमेशा बोझ समझ के पाला। ये लड़कियों की जिंदगी का एक ही मकसद है, उन्हें शादी के लिए तैयार किया जाए और फिर भेड़ बकरियों की तरह लोगों के सामने पेश किया जाए। लड़के वाले चाहे तो पसंद करे या चाहे तो धुतकार कर चले जाए। आपकी दोनों बच्चियां पढ़ी लिखी काबिल है। काश आप उन पर थोड़ा भरोसा करते तो वो खुद समाज में अपना मकान बनाती और इतनी ऊंची उड़ान उठते कि लोग खुद उनकी ख्वाहिश करते। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटियां अल्लाह की रहमत है, बेटियां जन्नत तक पहुंचने की एक सीढ़ी है। फिर क्यों सारा इन्हें बहुत समझता है? मोहतरमा, ये बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है, असल जिंदगी से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। जी नहीं अजीम साहब, आजकल की लड़कियां अपने मकान को समझती है, तालीम के जेवर से आरास्ता होकर अपने कदम पर खड़े होती है, बेटों की तरह अपने माँ बाप का सहारा बनती है और साथ ही साथ समाज की भी खिदमत करती है। हम जमीन पर चलने वाले हैं, क्या हमें अल्लाह के कलाम पर इतना भी भरोसा नहीं? अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद के सूरह हूद आयत नंबर 6 में इरशाद फरमाते, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। जमीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिज़्क़ अल्लाह के जिम्मे ना हो। हमारा रिज़्क़, हमारे रहने का ठिकाना, जाने का ठिकाना यानी कब्र, सब कुछ पूरी किताब मुकद्दर में दर्ज है। हमारा रिज़्क़, हमारे रहने का ठिकाना, जाने का ठिकाना और साथ ही साथ हमारे दफन होने की जगह तक दर्ज है अजीम साहब। तो फिर क्यों हम लड़के वालों की नाजायज डिमांड मानकर उन्हें मज़ीद जुल्म करने का मौका दे? याद रखिए, लालच, खुदगर्जी, मजबूरी और दिखावे की बुनियाद पर बने गए रिश्ते कभी भी पायदार नहीं होते। मुझसे मिलिए, मैं एक मामूली घर की शक्ल सूरत वाली लड़की हूँ और ये मेरे शौहर डॉक्टर नासिर सरकारी दवाखाने में जले हुए मरीज का इलाज करते। इन्होंने सिर्फ ना ही मेरा इलाज किया बल्कि मुझे तालीम मुकम्मल करने में भी मेरी मदद की और आज मैं इस मकान पर आपके सामने खड़ी हूँ। मैं और कोई नहीं, आपकी छोटी बेटी रमीना हूँ बाबा। इन 5 सालों में कई बार मेरा दिल चाहा कि मैं आप लोगों के पास वापस आ जाऊँ, पर बार बार मंजर याद आता कि मैं जल रही
मेरे को बीच में आने का हाजरीन, मेरी आप लोगों से गुजारिश है, निकाह को सादगी के साथ अंजाम दो। रुसूमात और खुराफात से निकाह को पाक करो, वरना इन रुसूमात और खुराफात की वजह से कई लड़कियां खुदकुशी कर रही है, तो कई लड़कियों का तलाक हो रहा है, तो कई लड़कियों के माँ बाप कर्जे के बोझ तले दबे हैं। अल्लाह हम सबको जहेज जैसे खुराफात से बचाए, आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक साहिब खैर की तरफ से 200 रुपये दहेज के ड्रामे करने वालों को दिए गए। मैं वक्त को ज़्यादा तवील ना करते हुए